Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. पिरामिड्स, इनके बारे में जितना आप और मैं जानते हैं उतना काफी नहीं है। पिरामिड्स असल में बहुत मिस्टीरियस हैं। कुछ सालों पहले रशिया में एक बच्चे का जन्म होता है, नाम है बोरिस कैप्रियानोविच। बोरिस अपने जन्म से बाकी बच्चों से जरा अलग है, पर जन्म के 7 साल के बाद उसने एक रोज एक ऐसी बात कही कि पूरी दुनिया चौंक गई। बोरिस ने कहा वो धरती से नहीं है, वो मार्स से है। उसने अपने स्पेसशिप से कई बार धरती का चक्कर लगाया है और वो इकलौता ऐसा बच्चा नहीं है, उसके जैसे कई बच्चे मार्स से भेजे गए हैं धरती को बचाने के लिए। इन्हें कहा जाता है द इंडिगो किड्स। हालांकि बोरिस की जितनी बातें थी वो तमाम बातें आकर रुकती हैं एक खास जगह पर। वो है सेंटर ऑफ द अर्थ, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। सोच कर देखिए कि आज से इतने साल पहले जब हम कहते हैं कि लोगों को धरती के आकार के बारे में नहीं मालूम था, लोग कहते थे धरती चिपटी हुई है, उस बीच आज से 4000 साल पहले यह कैसे पता किया गया कि धरती का सेंटर कहां है। और आज धरती का जो एग्जैक्ट सेंटर है वहीं पर बसा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब बोरिस की ये तमाम बातें ऐसे हवा में नहीं है, इन बातों के पीछे एक आधार है, बेस है। सोचो, रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पिरामिड बनाया गया था ममीज रखने के लिए, किंग और क्वीन की मम्मी रखने के लिए। लेकिन अब तक जितने अंदर पहुंच पाए हैं पिरामिड के, उनमें ऐसे चेंबर्स मिले हैं जो किंग्स चेंबर हैं, क्वीन चेंबर हैं, लेकिन उनमें आज तक कभी कोई मम्मी नहीं मिली। और अगर किंग और क्वीन के ममीज को रखने के लिए ये पिरामिड बनाए गए थे तो 3 क्यों बनाए गए? एक काफी था। इसका जवाब आसमान में छुपा है। इस थ्योरी को कहते हैं ओरियन बेल्ट थ्योरी। रात के वक्त अगर आप पिरामिड को देखें तो आपको समझ में आता है कि ओरियन बेल्ट के ये 3 तारे इन 3 पिरामिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एज इफ इनके बीच कोई रिलेशन हो। ऐसा स्ट्रक्चर बिना एरियल व्यू के बनाना नामुमकिन है। और आज से 4000 साल पहले जब कोई ड्रोन नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, ये पिरामिड बनके तैयार कैसे हुए? पिरामिड के पत्थर कहने के लिए वो लाइमस्टोन है, लेकिन आप सोचिए कि वो ऐसे लाइमस्टोन है जैसे लाइमस्टोन दुनिया के और किसी हिस्से में मौजूद नहीं है। द ग्रेट गीजा पिरामिड के अलावा इन पत्थरों का इस्तेमाल और कहीं नहीं किया गया है। क्या ये पत्थर धरती के हैं या कहीं बाहर से आए थे? इन पिरामिड्स के अंदर अब तक जो भी टनल मिली है, उन टनल्स के पास एक ऐसा दरवाजा है जैसे कोई रोकना चाहता है कि आप इस दरवाजे से बाहर नहीं जाते। ड्रिल करने के बाद कैमरा अंदर भेजने की कोशिश की गई और उसके बाद एक पर्टिकुलर इमेज निकालने के बाद वो कैमरा डिस्ट्रॉय हो गया। सवाल पिरामिड के कार्विंग्स का भी है। जरा गौर से देखिए इन कार्विंग्स को। आपको ऐसा नहीं लगता कि मॉडर्न एलियन जो हम अपने दिमाग में रखते हैं, जो उनकी तस्वीर है, उसका डिपिक्शन है ये? आज से 4000 साल पहले ऐसी क्या चीज थी जिसे यहां दर्शाया गया है? ये एक मॉडर्न स्पेसशिप जैसा नजर नहीं आता आपको? बोरिस कैप्रियानोविच ने जो बात कही उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पिरामिड से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस स्फिंक्स है। ये स्फिंक्स जिसका धड़ शेर का है और सर इंसान का। कहता है जब धरती पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जिसे हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं, उस रोज सूरज इस स्फिंक्स के ठीक पीछे नजर आता है कुछ ऐसे। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल उस समय किया गया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि खामखा आप स्फिंक्स को एलियंस के साथ जोड़कर देखते हैं। स्फिंक्स तो बहुत नया है, मतलब पिरामिड 4000 साल पुराना है, पर ये तो 3000 साल पुराना है। पर 2 ऐसे सवाल हैं जिस पे जितने रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी जुबान बंद हो जाती है, एक लफ्ज नहीं निकलता सामने। ये सवाल ये है कि स्फिंक्स पे पेंट के निशान मिले हैं जो 3000 साल पुराने हैं, उनको ठीक करने के निशान है। अब जरा आप सोचिए कि जिस मूर्ति की मरम्मत 3000 साल पहले की गई है, वो मूर्ति असल में कितनी पुरानी होगी। एक और चीज है कि इस मूर्ति में आपको पानी के धार के निशान मिलते हैं जो बहुत तेज बारिश की वजह से हुए होंगे शायद, पर पिछले 9000 सालों में इतनी बारिश कभी गीजा में हुई नहीं है। अब ये इतनी सारी चीजें सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि बोरिस सच नहीं कह रहा हो, कोई कहानी बना रहा हो, लेकिन कहानियों में इतने कोइंसिडेंस एक साथ कभी नहीं हो सकते, और वो भी तब जब बात आज से 4000 साल पुरानी हो। कुछ तो कनेक्शन है।